कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधे। आप सभी का नरसिंह जी के पावन चरित्र में हार्दिक स्वागत है। कल भगवत चर्चा और भक्त चर्चा करते समय हम लोगों ने श्रवण करा कि कैसे नरसिंह भगत जी को भगवान देवादिदेव महादेव का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। काशीपति भगवान शिवशंकर, कैलाशपति भगवान शिवशंकर का जब अनुग्रह मिला, उनकी कृपा मिली, तो नरसिंह जी कृतकृत्य हो गए हैं। जिन महादेव के केवल 3 नाम बोलने से महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो महादेव सोचते हैं अरे भैया जल चढ़ाने से काम हो जाता है, कुछ और चीज़ें चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। कई कई कथाएं महादेव के लिए ऐसी अद्भुत मिलती हैं कि किसी चोर ने अपना शीश रख दिया, किसी ने पैर रख दिया शिवलिंग पे, तो उस पर भी भोले भंडारी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही अत्यंत शुभ है। जिनका नाम ही शिव है, उनके नाम में ही कल्याण छिपा है। और जो इन शिवशंकर के सानिध्य में रहे, इनकी उपासना करे, इनका पूजन करे, उसका कोई अकल्याण कैसे कर सकता है, कोई अरिष्ट कैसे कर सकता है। जिसके संग शिवशंकर भगवान की कृपा होती है, उनकी करुणा होती है, तो फिर तो सारा काम बन जाता है, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, प्रकृति उसके अनुकूल चलती है। ये महादेव का प्रताप है। और इतना सब देने वाले महादेव से भी यदि कोई कुछ ना मांगे, अगर आकांक्षा ना रखे, तो महादेव उसको क्या देते हैं। ये नरसिंह जी का चरित्र है। जो महादेव इतना सब शुभ कल्याण दे सकते हैं, पर ऐसे महादेव से भी यदि हम कुछ नहीं मांगते हैं, वो महादेव, वो शिव शंभु फिर क्या दे सकते हैं। वो क्या है? वो प्रसाद राधा वल्लभ ही है, वो करुणा वो राधा वल्लभ ही है। उनके हृदय का जो प्रेम है, उनके कंठ में राम नाम तारक मंत्र के रूप में विराजमान है, और हृदय में श्री युगल नाम श्री राधा वल्लभ का स्वरूप विराजमान रहता है। प्रमाण के लिए आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। आप सब जो भी थोड़ा बहुत राधा वल्लभ मंदिर के बारे में जानते होंगे, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के विषय में जानते होंगे, तो ये कथा तो अवश्य सुनी होगी। कैसे एक आत्मदेव ब्राह्मण अकिंचन, किसी से न कुछ लेना न देना, शिव जी की आराधना करते रहे। एक दिन दयानिधि को दया आई, शिवशंकर प्रसन्न हो गए और कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो। उस स्थिति में उस ब्राह्मण ने क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा मैं तो आपकी सेवा, ये सेवा का आनंद पा रहा था, मेरा कोई फल के हेतु में ये सेवा करने का भाव नहीं था। पर महादेव ने कहा मेरे दर्शन का फल तो होता ही है, और वो शुभ ही होता है, पर जैसी तुम्हारी इच्छा तुम मांग सकते हो, क्योंकि ये विधि का विधान है। जब देव दर्शन देते हैं तो प्रसन्न होते हैं, कुछ मांगना चाहिए, उत्तम है। बड़ों से कुछ मांग लेना चाहिए, ये उनका प्रेम और मजबूत करता है, अपना अधिकार बन जाता है। छोटों को देने का स्वभाव और बड़ों से मांगने का स्वभाव, ये नहीं होना चाहिए हम बहुत बड़े हो गए, हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। कितना भी आप कमा लें, अपने माता पिता से थोड़ा सा मांगे तो उनको अधिकार लगता है। महादेव ने जब ऐसे समझाया तो ब्राह्मण बड़े चतुर, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और कहा जो आपके हृदय में सबसे प्रिय हो उसको दे दीजिए। अब क्या करें, श्री महादेव भी फंस गए बेचारे वाक चातुर्य में। श्वेत द्वीप में, जहाँ पर महादेव श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा करते थे, इस समय वृंदावन में है, पर श्री राधा वल्लभ जी कहाँ से आए हैं? श्वेत द्वीप से। श्वेत द्वीप में श्री राधा वल्लभ लाल जी की खूब भाव से महादेव सेवा करते थे। और जब महादेव उनका पट लगा देते, जितने भी श्वेत द्वीप के जीव हैं, हमारी क्या स्थिति होती है? राधा वल्लभ जी का पट लगा है, हम लोग अपनी बकवास कर रहे हैं दुनिया जान की। वह मंदिर में बैठ के सब जो माताएं हैं वो अपनी पंचायत करती हैं, पुरुष लोग हैं वो अपनी बातें करते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हम जैसे, भैया चलो कहीं और हो जाते हैं, कहीं और घूम आते हैं अभी दर्शन खुलेंगे तब चलेंगे।
तो ये अच्छी चीज़ नहीं। श्वेतद्वीप की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि वहाँ पर जब श्री ठाकुर जी के पट बंद हो जाते हैं तो ऐसा लगता है सब मर गए, सबकी मृत्यु हो गई, एकदम मकाल। और जब पट खुलते हैं तो सब में प्राणों का संचार हो जाता है। ऐसा प्रेम करने वाले स्थान से श्री राधा वल्लभ लाल आए हैं और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान करें। बाद में वही श्री हरिवंश जी के द्वारा वृंदावन में आए गए। ऐसे ही हमारे श्री नरसिंह जी हैं। नरसिंह जी के चरित्र में भी यही हुआ है। जिन महादेव 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 वेत्ति यो वदेत, महादेव महादेव बोलने से सब काम बन जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। उन महादेव से नरसिंह जी ने कुछ मांगा ही नहीं। 7 दिन 7 रात शिवलिंग के वो पकड़कर रोते रहे। ये अद्भुत उनकी तपस्या। किसी को जानना हो भगवान कैसे मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं भगवान। 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 मिनट भी ज़्यादा, 1 सेकंड भी ज़्यादा है, उससे भी कम समय में भगवान मिल सकते हैं। बस वो तड़प होनी चाहिए, वो व्याकुलता होनी चाहिए। और 7वें दिन जब नरसिंह जी के अंदर ये व्याकुलता आई, क्या मेरे इष्ट महादेव मुझे नहीं दर्शन देंगे, इतना कहना था कि महादेव वहीं पर प्रकट हो गए। बंधु, हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर वो व्याकुलता नहीं है। हम कहने को तो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पर अंतर मन में संसार का ही चिंतन रहता है। मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो कार्य बन जाए। भगवान की प्राप्ति की किसे पड़ी है? अगर पड़ी हो तो भगवान तो प्राप्त होने के लिए ही बैठे हैं, उनका कोई और कार्य नहीं है। वो तो अपने भक्तों को रिझाने के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे प्रेमी भगवान हैं। ऐसे महादेव का अनुग्रह हुआ। महादेव ने कहा कुछ तो मांगो। नरसिंह ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका बालक, अब आपको क्या मांग सकता हूँ? आप मिल गए, सब मिल गया, इससे बढ़िया क्या होगा? आपकी प्राप्ति सबकी प्राप्ति। मेरे सारे लोक परलोक बन गए, मेरे पूर्व पाप धुल गए। मुझ अधम, नरसिंह जी दैन्य भाव में कह रहे हैं, वरना नरसिंह जी जैसा श्रेष्ठ कौन होगा। मुझ अधम पापी जीव का कल्याण हो गया, उसके सारे पापों का शमन हो गया केवल आपके दर्शन प्राप्त करने से। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हे महादेव, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में पड़ा रहूं। महादेव ने कहा नहीं, फिर भी हमारी आज्ञा है, तुम वर मांगो। नरसिंह जी ने कहा अब मुझ अबोध को क्या पता कि क्या मांगना चाहिए। जो मांगने वाले हैं भगवान से वो बड़ा ध्यान से यहाँ सुने। नरसिंह जी कह रहे हैं कि मुझ अबोध को क्या पता कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। क्या पता मैं ऐसी वस्तु मांग बैठूं जिससे मेरा ही नाश हो जाए। क्या पता ऐसी वस्तु मांग बैठूं संसार में ही पड़ा रहूं। तो मुझे क्या पता कि मेरे लिए क्या सही है, और मुझे लग रहा है इस समय सही है, पर आगे सही होगी कि नहीं होगी। नरसिंह जी अपनी गुजराती चातुर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे और बड़ी चतुरता से, भक्त सीधे साधे होते हैं पर अत्यंत चतुर होते हैं। जब काम निकालना है वो संसार में लोग तो बस अपना जीवन साधते हैं, हाँ, और मर गए। जैसे भागवत में कहा है कि मशक एवं जंतुषः, कि जैसे मच्छर आदि भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं, पर भक्त बड़ा चतुर होता है। वो इस मरने वराने के चक्कर में नहीं, वो पूरा इस सब से मुक्त होने की चतुराई में जाता है। तो ऐसी चातुर्यता दिखाई कि मुझे क्या पता भाई मेरे लिए क्या सही है। अब मैं जैसे आज के समय मेरे पास मेरी स्थिति है, मान लीजिए मुझे चाहिए कि भाई इतना खूब सारा पैसा आ जाए, पर क्या पता उस पैसे के बाद में कोई डकैत आ जाए, मेरे को मार के चला जाए। ये भी तो है। मेरी खूब नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, कोई ऐसा ना हो जो मुझे परेशान कर सके, कोई मुझे तंग ना कर सके, आप वरदान मांग के बैठ जाए, फिर उसके बाद कोई मिलने ही ना आए, अकेले पड़े हुए एकांत में। फिर वहाँ आजकल तो होता है डिप्रेशन, उसमें चले गए, खुद ही अपने आप को आघात कर लिया। तो व्यक्ति को क्या मांगना है और क्या उसके लिए ठीक है, ये अकल इंसान में थोड़ी कम है। इसीलिए सबसे उत्तम है भगवान से कह देना कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा। नारद जी यही कह गए
इसीलिए आखिर में जाके बच गए, वरना विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ जाते। सुदामा जी की ऐसी स्थिति हो गई थी। एक बार श्री कृष्ण से कहा माया का दर्शन कराओ। डोंगरे महाराज जी, हाँ, जहाँ तक डोंगरे महाराज जी ने सुनाया था कि माया का दर्शन कराओ, तो माया के दर्शन में सुदामा जी को एक बार कहा आप जाइए थोड़ा सा सुंदर अवंतिकापुरी में एक बार डुबकी लगा लीजिए। बोले डुबकी लगाई तो निकले और एकदम जंगल, और जंगल में खोजते खासते कई दिन बीत गए। फिर वहाँ कोई अच्छा नगर मिला, नगर में सब लोग इधर उधर देख रहे थे। नगर पे आके एक स्थान पे बैठ गए, पता चला वो वहाँ का राजस्थान था। अब ये राजा होंगे, जो नदी से मिलता था वहाँ राजा हो जाएगा। राजा बन गए, ब्याह हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, छोटे छोटे सुदामा जी खेल रहे हैं। और इसके बाद में एक दिन किसी दूसरे हमला कर दिया व्यक्ति ने। सुदामा जी का राजपाट सब लूट रहा है, भाग रहे हैं, सब बच्चों की मृत्यु हो रही है, ये सब देख के रो रहे हैं। और इधर जैसे उनको हमला करा तब दूसरी डुबकी में बाहर आ गए। श्री कृष्ण ने कहा यही माया है। रीतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये आभास कराती है कि सत्य है, पर सत्य नहीं है। इस संसार में हमें आभास होता है, हम व्यक्ति से प्रेम करते हैं। मैं अपनी माता श्री से बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। आप माता श्री से नहीं, आप माता श्री के अंदर बैठे हुए भगवान से प्रेम करते हैं। जो माता श्री का रूप लेकर भगवान आए हैं उनसे प्रेम करते हैं। आप पिताश्री से बहुत प्रेम करते हैं। मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ। आप बच्चों से प्रेम नहीं करते, जो भगवान बच्चे का रूप लेकर आए हैं उससे प्रेम करते हैं। प्रमाण, बहुत सुंदर शादीशुदा जोड़े हैं और शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाए, पति को पत्नी को किसी को कुछ हो जाए, कितना रोएगा, पर अंत में शरीर को तो छोड़ ही देगा। शरीर से लिपट के थोड़ी ना बैठेगा। ये प्राण निकलने के बाद कौन रखता है किसी को, और रख भी लोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद क्या? तो सारा प्रेम इस शरीर से नहीं था, इस शरीर के अंदर बैठे हुए चेतन शक्ति से था, जो परमात्मा का स्वरूप था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बस इतनी सी बात समझने की है बंधु। हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्रेम करते हैं। जिसको ये बात समझ में आ गई वही ब्रह्मज्ञानी है, वही तत्वदृष्टा है, वही योगी है, वही सिद्ध है। अब ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन हो जाएगा, पर प्रयास करा जाए तो करा जा सकता है। पुनः हम कहेंगे, श्री राम सुखदास जी बहुत सुंदर इसका उपाय बताते हैं। कहते हैं प्रातः काल उठने के बाद जो पहला व्यक्ति मिले, ऐसा भाव करो कि उसमें ईश्वर विद्यमान है। उठने के बाद पहला व्यक्ति मिले, धीरे धीरे आप देखोगे 6 महीने के अंदर आपको ऐसा लगेगा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसी स्थिति। इसका अर्थ ये नहीं पूजा वूजा शुरू कर दो उसकी, नहीं, भाव से दर्शन करो। तो नरसिंह जी ने ये सब बातों का विचार करा है, ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है। सब पूरी चतुराई का प्रयोग करते हुए नरसिंह जी बोले, प्रभु जय विधिनाथ होइत मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। मैं तो आपका दास हूँ, आपको जो उचित लगे कर दीजिए। तब भगवान महादेव देवादिदेव महाकाल ने विचार करा, इसके लिए सबसे उत्तम गति क्या है, जहाँ मैं भी जाने को आनंद पाता हूँ, वहाँ जाकर बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, अन्नपूर्णा के सामने भिक्षुक बन जाता हूँ। जिस स्थान पर जाने के लिए, जहाँ जाने के लिए मैं दीक्षा लेकर बैठा हुआ हूँ, पूरे संसार को दीक्षा देने वाला मैं, मंत्र देने वाला मैं, जहाँ जाने के लिए मैं भी दीक्षा लेके बैठा हूँ, वो स्थान है श्री कृष्ण का रास। उस दिव्य रास में श्री नरसिंह जी को प्रवेश करा दिया। नरसिंह जी को लिया और सीधे भक्तमाल के अनुसार श्री वृंदावन में, और भक्त चरित्र आता है श्री नरसिंह मेहता करके, उसके अनुसार श्री द्वारिका में। और नरसिंह जी की लेखनी में भी ऐसा वर्णन है कि उन्हें द्वारिका का दर्शन हुआ।
पर इसका बहुत सुंदर समाधान है। अब कोई कहेगा वहाँ तो द्वारिका की बात हो रही है, यहाँ वृंदावन की बात हो रही है, तो ये एक ही नरसिंह जी हैं, दो नरसिंह जी हैं, ये क्या चक्कर है? बहुत सरल समाधान है बंधु। देखो भैया, आप श्री कृष्ण के धाम जा रहे हैं, द्वारिका भी कृष्ण जी का धाम है, वृंदावन भी श्री कृष्ण जी का धाम है। मीरा जी के अंदर इच्छा किसकी थी? द्वारिकाधीश के दर्शन की हृदय में, क्योंकि राजपूत माहौल में रहीं, वहाँ पर राजाओं के बीच रहीं, तो भगवान को राजाधिराज स्वरूप में द्वारिकाधीश के रूप में देखा, तो इसीलिए द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। पर आई कहाँ पे? आई श्री वृंदावन में। विलीन होने के बाद गई कहाँ? यहाँ वृंदावन में तो सखी बन के विराजमान है। तो ऐसे इन धामों में भेद नहीं है। जगन्नाथपुरी है, द्वारिका है, अरे काशी है, हरिद्वार है, सब हरि के धाम हैं, सब प्रभु के धाम हैं, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे श्री नरसिंह मेहता जी दिव्य अति दिव्य दर्शन कर रहे हैं। पहले कुंज आदि का दर्शन करते हैं और वहाँ देख रहे हैं भगवान के दिव्य पार्षद बैठे हुए हैं। श्री अक्रूर जी विराजमान है, सात्विकी जी विराजमान है, श्री उद्धव जी जो बुद्धि सत्तम बृहस्पति के शिष्य हैं वो विराजमान है। उनके अतुलनीय वैभव को देख रहे हैं। खूब स्वर्ण जड़ित है, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष भी रत्नमय हैं पर सजीव प्रतीत होते हैं। ऐसा अद्भुत श्रृंगार है। और चलते जा रहे हैं श्री महादेव अपने त्रिशूल को संग में लेते हुए, जैसे जैसे नरसिंह को अपने नरसिंह के कंधे पे हाथ रख के जा रहे हैं, नरसिंह जी का तो हृदय गदगद होता जा रहा है और अपने आप एक मंत्र अपने हृदय में शून्य होने लगा और श्री कृष्णम शरणम ममः, श्री कृष्णम शरणम ममः अपने आप जागृत हो गया। पूर्व जन्म की जो स्मृति थी महादेव की कृपा से खुल गई। इन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही माम उपैश्यसि केवलम, इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए श्री कृष्णम शरणम ममः, श्री कृष्णम शरणम ममः। और ऐसे जाते हुए पट्टमहिषी जो बैठी हुई, वो पटरानियाँ बैठी हुई, उनके अद्भुत दर्शन करे हैं। उसके बाद सुंदर सुंदर कुंजों के दर्शन और उसके बाद में सुंदर वहाँ की सखियों के दर्शन करें जो श्री राजाधिराज द्वारिकाधीश की सेवा में लगी रहती। उनके दर्शन कर कर श्री नरसिंह जी कृत्य कृत्य हो रहे, जिसको देखते वहीं दंडवत कर देते। ऐसे अद्भुत आनंद में खूब दैन्यता की मूर्ति लिए हुए और श्री निकुंज नायक भगवान श्री ठाकुर जी के सामने वहाँ से शिवशंकर भगवान निकुंज की ओर बढ़े और जो वृंदावन का दिव्य अति दिव्य निकुंज है वहाँ पर ले आए। अब ऐसे भौतिक में तो द्वारिका धाम एकदम अलग है और ये वृंदावन एकदम अलग है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अलग है, परंतु श्री नरसिंह जी के लिए ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों का सुख, ये सखी तो हैं, ये तस्कर तो हैं श्री नवनीता के, ये माखन चोर की सखियां हैं, परंतु आराध्य रूप जो है वो द्वारिकाधीश का है। तो इसीलिए ये दोनों हो सकता है। अभी तक तो हमने जैसे किसी व्यक्ति का हमने वैभव देखा, आप किसी जज से मिले तो जैसे कोर्ट में बैठता है, कोर्ट होती है, अदालत होती है, वहाँ बैठता है, वहाँ बहुत काला सूट वगैरह एकदम पहन के बैठता है। अब वहाँ मिलेंगे तो मर्यादा अलग होगी, पर अगर वो जज चाहें तो आप उसके घर पे जाएं तो वहाँ उसकी मर्यादा, उसका रहन सहन बिल्कुल अलग होगा। तो जो द्वारिका का स्वरूप है वो तो सब जगत आता ही है भगवान के चरणों में, परंतु श्री वृंदावन यहाँ कोट आदि सब भगवान उतार कर व्यवस्थित कर कर किशोरी जी के संग विहार करते हैं। सुंदर श्री गौरांगी तप्त कांचन, एकदम सुंदर पुष्प सुगंधों से युक्त मंजरी की महक आने लग गई। सुंदर मलियागिरी जो चंदन होता है उसकी महक आने लग गई है। नरसिंह जी जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अपने शरीर को दिव्य होते हुए देख रहे हैं, जैसे चिदानंदमय हो रहा है, ऊर्जा का शरीर धारण कर लिया है। महादेव भी अत्यंत स्वरूपवान, अत्यंत आनंद में, वैसे भी बहुत सुंदर थे परंतु अब तो और सुंदर और प्यारे, अति रमणीय उनके अंदर जा रहे हैं साथ में लेते हुए। और वहाँ पर निकुंज नायक भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद खड़े हुए हैं, श्री ब्रिज बिहारी वृंदावन बिहारी खड़े हुए हैं।
राधा किशोरी जी के संग अत्यंत दिव्य दर्शन दे रहे हैं। कानों में मकराकृत कुंडल है और सुंदर जो मोर पिच है वो पाग को बनाकर, पाग माने पगड़ी, लाल रंग की पगड़ी को सफ़ेद वस्त्र के संग गुथकर और उसकी सुंदर पाग बनाई और उसके ऊपर श्री ठाकुर जी को मोर पिच मोर पंख लगा हुआ है और सुंदर प्रेम स्वरूपा वंशी हस्त में विराजमान है। सुंदर पीतांबर का ठाकुर जी ने पटको धारण कर रखो है और नीलांबर की धोती है, क्योंकि किशोरी जी की इच्छा है आज नीले वस्त्रों का आप श्रृंगार करो। और ऐसे ही मिलित श्रृंगार श्री किशोरी जी ने करा है। श्री जी की चुन्नर जो चुन्नी है वो नीलांबर स्वरूप की है, वस्त्र आदि जो धारण करें वो पीतांबर स्वरूप के धारण करें। नरसिंह जी ने अद्भुत दर्शन करे। श्री महादेव को श्री कृष्ण ने प्रणाम करा, श्री कृष्ण को महादेव ने प्रणाम करा। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे कर लिया? महादेव बोले कि आपकी ये सखी है, इसको आप तक पहुँचाना था। कितनी तीव्र प्राप्ति हुई है आप सोचो। नरसिंह जी यहाँ पे सोच रहे हैं कि दुरित गौरी जो भाभी उन्होंने डांटा वंशीधर की पत्नी ने, भैया आपकी तो जय हो, मैं तो आपकी पूजा करूं, आपका कल्याण हो, कि आप नहीं डांटती तो कहाँ पड़ा रहता मैं वहाँ घोड़ों की घास को ही ढोता रहता जीवन भर। जीवन में कभी कठिन परिस्थिति आए तो उस समय आस नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत शुभ होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कठिन परिस्थिति आती नहीं है तो वो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाता है, उसका जीवन भी व्यर्थ ही निकल जाता है। कठिन परिस्थिति आए, कोई कष्ट आए तो उसका परिणाम बहुत शुभ होने वाला है। अगर श्री कृष्ण की शरणागति है, अगर महादेव की शरणागति है, महादेव की सेवा का प्रभाव और श्री कृष्ण की भक्ति। नरसिंह जी को वहाँ श्री कृष्ण के चरणों में सौंपकर महादेव तो अंतर ध्यान हो गए और श्री कृष्ण नरसिंह को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हम तुमसे प्रसन्न हैं और आओ तुम्हें दिव्य रास का दर्शन करावें। तो ऐसे श्री नरसिंह जी अति दिव्यतम जो श्री कृष्ण का रास है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। नरसिंह जी का बहुत सुंदर पद है। नरसिंह जी कह रहे हैं, अपनी पूरी लीला को बता रहे हैं कि हे आज सखीरी श्री वृंदावन माँ, मधराते मुरली बागी रे, सुनता रे मारा चित्त हरो सजनी, भर निंद्रा माथी जागी रे, जागत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, उनमिय ताली लागी रे, त्रिगुण रहित थयो मन मारू, काम वासना तहाँ भागी रे, ई जम जम दृष्टि पड़े मारी सजनी, तम तम ताणी मोहती रे, नरसैया चा स्वामिनी लीला, हर्ष ढीणु हूँ ज्योति ज्योति रे, हे आज सखीरी श्री वृंदावन माँ, मधराते मुरली बागी रे। नरसिंह जी कह रहे, हे आज सखी श्री वृंदावन में अति मधुर मुरली बाज रही है और जाकू सुन के मेरो जो चित्त है, मेरो जो मन है वो तो ठाकुर जी ने हर लियो है। अरे यार जीवन में निद्रा में थो, कौन सी निद्रा में थूँ? तो ऐसी निद्रा, अपने आप को एक व्यक्ति समझ लो, मनुष्य समझ लेनो, अपने आप को सगे संबंधी संसार में खोते हुए देखना, पर आज जाग गए। क्यों? क्योंकि आज ठाकुर जी ने पुकारा। हम समझ गए क्यों वहाँ भाभी की फटकार मिली, क्यों यहाँ महादेव का संग मिला, क्योंकि अंतिम स्वरूप में आपकी प्राप्ति होनी थी।
जागत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय, सबकी प्राप्ति हो गई। इन सबसे ऊपर त्रिगुण रहित थयो मन मारो। आज मेरा मन जो है, जो वासनाओं से लिप्त था, नरसिंह जी अपने दैन्य भाव में कह रहे हैं, जहाँ काम वासना बसती थी वो आज भाग गई है। सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं, इसका अर्थ है सारी इच्छाएं जो हैं पूरी हो गई हैं। और जब जब श्री ठाकुर जी आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ती है तो मेरा चित्त, मेरा मन अति हर्षित हो जाता है, अति प्रसन्नता हो जाती है। नरसिंह जी को सुंदर रास में भगवान ने प्रवेश दिया और इसके बाद नरसिंह जी से कहा कि नरसिंह तुम ये सेवा संभालो। ललिता आदि सखी आई और सुंदर मचान जो होती है, मशाल की सेवा, क्योंकि रास हो रहा है, शरद की पावन रात्रि है, तो उस रात्रि के समय में कैसे रोशनी होगी। तो नरसिंह जी को ये दायित्व है कि उस मशाल को हाथ में लेकर लिए हुए हैं, बाती जल रही है और श्री कृष्ण सामने नृत्य कर रहे हों तो क्या स्थिति होगी, सोचने वाली है ना। आप ही सोचो, श्री कृष्ण सामने आप कैसे नृत्य कर रहे हो, ये सब लीला चल रही हो, आपके मन की, आपके चित्त की क्या स्थिति होगी। आपका मन तो अति प्रसन्न हो जाएगा, अति भावनाओं में भर जाएंगे, हाथ पैर धीरे धीरे कांपने लग गए, क्योंकि अभी जो शरीर है वो तो माइक शरीर है, उसी से वहाँ पहुँच गए हैं, दिव्य शरीर तो मिला नहीं है। तो हाथ पैर कंपायमान हो गए और जो मशाल थी उसकी जो लौ आदि थी वो धीरे धीरे हाथों में पकड़ ली। पर रसो वैसा सामने नाच रहा है, नृत्य कर रहे हैं। जो वेद वेदांत का सार है वो सामने नृत्य कर रहे हैं। उनको देखने में इन आँखों को इतना आनंद आ रहा है कि हाथ जल रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये है नरसिंह जी की स्थिति। हाथ जल रहा है पर श्री नरसिंह जी को बिल्कुल इस बात का आभास नहीं हो रहा है। ये भगवान का आनंद है। ये आनंद रसगुल्ला खाने से नहीं मिलेगा, शरीर कटते चला जाए। जैसे एक बहुत सिद्ध योगी हुए दक्षिण में, तो वहाँ पर बहुत सारे राजा थे और कुछ गड़बड़ दुष्ट राजा होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, तो वहाँ निकलता जो भी तो उसको कर देना पड़ता था। अब वो योगी पे कहाँ कर, फकीर पे कौन सा पैसा, वहाँ से सीधे जाने लग गए। तो जो भी सूबेदार था वहाँ का, जो भी वहाँ का देख रेख करता मंत्री, उसने कहा कि जाओ इसको मार दो। तो तुरंत सैनिक ने अपनी तलवार निकाली और रोकने के लिए कहा, पर रुके तो नहीं। तो उनका जो एक हाथ था इधर, इस पे ऐसे तलवार मारी और ये हाथ कट के गिर गया। पर वो योगी चलते रहे, वो नहीं रुके। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद में स्थित हैं। योगी जो होते हैं, योग बल के द्वारा अपने शरीर की जो दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनका प्रभाव अपने मन पर नहीं पड़ने देते। अब यहाँ समझने वाली बात है, दर्द अलग है, ऐसा नहीं है उन योगी को दर्द नहीं हुआ होगा, परंतु उसको अपना दुख बना लेना ये अलग है। हाथ कट जाने पे किसी को भी दर्द होगा, भाई चोट लग जाए, एक कांटा भी चुभ जाए, दर्द तो होना स्वाभाविक है। पर उसको कष्ट बना लेना, उसको दुख मान लेना, उसके लिए रोते रहना, ये हमारे हाथ में है, यह हमारा विषय है। इसीलिए जो भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करता है, उसको किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता। अब ऐसे जब श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, सखियों की दृष्टि पड़ी, तो अपने पीताम्बर से नरसिंह के हाथ को सहारा और जैसे प्रभु का स्पर्श प्राप्त हुआ, सारी चोट ठीक, सब कुछ उत्तम। अब नरसिंह जी तो अति प्रसन्न हो गए, भगवान अब तो आपकी बड़ी कृपा है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अनन्य होकर मुझे चिंतन करना है, यहीं पे रहना है और कहीं नहीं जाना है। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें, अपनी करुणा दें। पर तब जब भक्त का हृदय भगवान में रम जाता है, तब भक्त को क्या कार्य मिलता है? तब भक्त को कार्य मिलता है प्रचार का। आज के समय में अब जैसे हम लोग भी हैं, ये दुष्टाई है हमारी, सबको प्रचार बहुत जल्दी करना है, साधना नहीं करनी। परंतु जो प्रचार है वो तो अंतिम गति है। भगवान का दर्शन प्राप्त होने के बाद प्रचार करा जा सकता है।
पर ठाकुर जी की जैसी इच्छा कृपा करेंगे। तो नरसिंह जी को अब प्रचार का दायित्व भगवान दे रहे हैं कि तुम अब गुजरात की धरती जो भक्ति शून्य है, जहाँ पर भक्त हृदय कोई नहीं है, वहाँ पर कैसा कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड नहीं जिसमें बलि आदि लगाई जा रही हैं, ऐसा हिंसा युक्त कर्मकांड का बोलबाला है। नरसिंह तुम्हें जाना पड़ेगा, उस धरती को परिवर्तित करो, तुम्हें जो आनंद प्राप्त हुआ है उस आनंद का वितरण करना पड़ेगा। ये होता है, बहुत से महात्माएं जीवन भर श्री करपात्री जी के स्वामी जी महाराज के साथ हुआ। करपात्री स्वामी जी महाराज हिमालय में चले गए थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, वहाँ किससे मिलेंगे, किससे बात होगी। जब भगवत दर्शन हुए तो भगवान से क्या आदेश मिला, इस भारत राष्ट्र की सुरक्षा का, धर्म का दायित्व आपके ऊपर है, मैं आपको अभिनव शंकर के रूप में नियुक्त करता हूँ। तब श्री करपात्री जी महाराज पुनः संसार में आए, राजनीति में भी गए, सब गए, जो जो करना पड़ा सब करा स्वामी जी महाराज ने, क्योंकि भगवान की आज्ञा हो गई। भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा अविचारणीयम, विचार नहीं करा जाता। अब नरसिंह जी को तो बड़ा क्षोभ हो गए, नरसिंह जी बड़े चिंतित हुए, प्रभु आपने ऐसा क्यों करा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हे प्रभु आप कृपा करो, मैं तो आपके पीताम्बर से बन हो रहूं, आपके पास रहूं, क्या मेरी सेवा में कोई भूल हो गई। नहीं नहीं, भगवान कह रहे तुम्हारी सेवा तो बहुत उत्तम है, तुम्हारी सेवा ऐसी है कि तुम चित्त लगाकर, मन लगाकर सेवा कर रहे हो, हम उससे कोई दुखी नहीं है। तुमने यहाँ रास का आनंद भी लिया, तुमने मेरा दर्शन भी पाया, परंतु प्रिय नरसिंह अब बात समझो। भगवान ने नरसिंह जी से कहा कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यान मयि भावो कीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ग्रहान। भागवत में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो आनंद मेरी लीला के श्रवणात् यानी श्रवण से, दर्शनात् उस लीला का दर्शन करके, ध्यानात् उस लीला का ध्यान लगाने से, कीर्तन करने से प्राप्त होता है, ना तथा सन्निकर्षेण वो मेरे पास रहने से नहीं होता है। मेरे प्रेम की प्राप्ति मेरी कथा, मेरी लीला को सुनकर होती है। प्रमाण के रूप में देखो श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज जब सब भगवान ने लीला विश्राम करी है, सीता जी का भूमि में प्रवेश हो गया, श्री राम जी अपने वैकुंठ धाम की ओर बढ़ रहे हैं, तो हनुमान जी से पूछते हैं क्या आप नहीं चलेंगे। हनुमान जी का प्रश्न, क्या प्रभु आपकी कथा, क्या प्रभु आपकी लीला, क्या प्रभु आपके नामों का कीर्तन वैकुंठ में होता है। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं भैया वहाँ क्यों होगा, क्या आवश्यकता है, वहाँ तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, यहाँ पर पृथ्वी पर ही लोग करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, तो मैं इस पृथ्वी पर ही रहूँगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिमस्तकांजनम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये सुंदर बात हनुमान जी ने वहीं प्रतिज्ञा कर दी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान आपका कीर्तन होगा तत्र तत्र कृतिमस्तकांजनम, वहाँ पर मेरा शीश सदा झुका रहेगा। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आपकी कथा को सुनते सुनते मैं वहीं रोऊंगा, वहीं हंसूंगा, वहीं गाऊंगा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, हे प्रभु मैं यहीं रहूंगा, इसी स्थान पे रहूंगा। ऐसी अद्भुत बात। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि देखो मेरे सन्निकट रहने से मेरी भक्ति नहीं बढ़ेगी, इसके लिए मुझसे दूर जाना आवश्यक है, मेरी लीला, मेरी कथा, उसका चिंतन करना आवश्यक है। पर भगवान के कई बार समझाने पर भी नरसिंह जी कहने लगे, तो भगवान बताते हैं कि देखो जितने भी द्वारिकावासी थे, जितने यदुवंशी थे, सब मेरे सन्निकट ही तो थे, पर क्या मुझे पहचान पाए। दुर्योधन मेरे पास ही तो था, मेरे सामने ही तो था, पर क्या पहचान पाया। शिशुपाल मेरा ही भाई लगता है, मेरी ही बुआ का पुत्र है, पर क्या मुझे पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। इस संसार में कोई जीव मुझे नहीं पहचान सकता। अगर लौकिक संबंध मानेगा, अरे ये मेरे पिताजी हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे दादा हैं, मुझे जानने का एकमात्र मार्ग क्या है, वो भक्ति का ही है।
इसीलिए नरसिंह आप जाओ, अपनी भक्ति को बढ़ाओ और भक्ति का प्रचार करो, यही तुम्हारा दायित्व है। जन जन में हमें आपसे ये इच्छा है कि घर घर में हर व्यक्ति के अंदर आप भक्ति भाव को स्थापित कर दीजिए। नरसिंह जी ने उदास तो बहुत थे, पर फिर भी हाथ जोड़े, जैसा आपकी इच्छा। पर भगवान ने श्री सखियों को आदेश दिया, जो ललिता आदि सखियां थीं, भगवान की एक सुंदर मूर्ति, भगवान का करताल, भगवान का मुकुट, उनके कुंडल आदि, उनकी वस्त्र प्रसादी श्री नरसिंह जी को प्रदान करके भेजी। क्योंकि कोई भी अतिथि आए तो उसको ऐसे ही नहीं भेजना चाहिए। अब नरसिंह जी वहाँ से मानो नेत्र बंद करे और वहीं जंगल में, जहाँ सुदूर वन में कोई था नहीं, वहीं पर आ गए। उस मुकुट को अपने हृदय से, कुंडल को अपने हृदय से लगाते हैं, उस करताल को बार बार स्मरण करते हैं। ललिता जी ने कहा था, जब भी इस करताल को बजाओगे आप, इस करताल को बजाने से भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। उस करताल को प्रणाम कर रहे हैं, करताल को प्रणाम कर रहे हैं ऐसे नरसिंह जी। और अब तो मानो फकीरों का, अवधूतों सा वेश हो गया। कई कई दिन रोते रहते हैं कि भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान के सन्निकट हो जाऊं, भगवान के सामने आ जाऊं। जैसे कभी कभार गोपियों की दशा होती है कि भगवान जाने के बाद में गोपी रोते रोते कहती है, हा नाथ रमणम पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणायाम में सखे दर्शन सन्निधिम। भागवत जी में वर्णन है। ऐसे ही नरसिंह जी बेचारे सबसे कहते हैं, अरे प्रभु आपका मैं दीन दास हूँ, मुझको आप कब स्वीकारेंगे, कब मिलेंगे। अब ऐसे धीरे धीरे किसी संत से भेंट हुई, क्योंकि अब जब ऐसी अवस्था में है तो कोई साधारण पुरुष तो उनको नहीं समझ पाएगा। यद्यपि अलौकिक निधि है उनके पास में, भगवान को बुलाने वाली, सोचो करताल है उनके पास में, भगवान की प्रतिमा है, भगवान की मूर्ति है, भगवान का सुंदर पहना हुआ पीताम्बर है, पर नहीं समझ पा रहा भाई संत किस वेश में रहे, वो तो अवधूत की तरह डोल रहे हैं। पर संत जान जाते हैं, जो भगवान के जन होते हैं वो समझ जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की सारी चतुराई जानता है, हाँ ये दवाई देगा, ये देगा। एक वकील दूसरे वकील को अच्छे से जानता है, एक ज्योतिष दूसरे ज्योतिष को जानता है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को बहुत बढ़िया से जानता है कि हाँ यहाँ ये मंत्र कराया उन्होंने, यहाँ ये चतुराई दिखाई। ऐसे ही एक भक्त दूसरे भक्त को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। संत भगवान ने कहा, अपनी अमूल्य निधि के दर्शन नहीं कराओगे। नरसिंह जी समझ गए श्री कृष्ण का ही कोई प्रियजन है। श्री कृष्ण को नाम लेते हुए प्रणाम करते, उनका दर्शन कराए। और यहाँ क्यों रोते हो, कैसे परेशान हो। नरसिंह जी कहने लगे, आप तो सब जानते हैं, जिस छलिया ने सबको छला, आज उसने मुझको भी छल लिया। ते नरसिंह जी रोने लग गए कि उसने मुझे भी छल लिया। संत समझाते, कुछ दिन तो उनके संग ही रहे, फिर सोचा कि भाई अपना एक छोटा सा परिवार भी है, भगवान की कृपा से प्राप्त है, भगवान का ही रूप है, क्यों ना उसके दर्शन करें, क्यों ना बड़े भैया को बताया जाए, पिता तुल्य हैं, जानकर कितने प्रसन्न होंगे। नरसिंह जी पहुंच गए अपने बड़े भाई श्री वंशीधर के पास में। वंशीधर के घर में पहुँचे तो वंशीधर क्योंकि सरकारी कामकाज करते थे तो बड़े व्यस्त थे, अपने काम के लिए निकल रहे थे। वो चिंतित भी रहते थे कि भाई छोटा भाई है, कहाँ चला गया एकदम उदास होकर। पर आते देखा नरसिंह जी को, तो नरसिंह जी का तो अजीब वेश, माथे पे ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ है, सुंदर तिलक है, पीताम्बरी ओढ़े हैं, भगवान के कुंडल मुकुट को हृदय से लगाए, उनकी प्रतिमा को हृदय से लगाए, खड़ताल बजाते हुए प्रभु का कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। वंशीधर जी ने कहा, ये कौन है भाई, कौन आ रहा है। ध्यान से देखा तो देखा, अरे ये तो नरसिंह है। घर में ले आए नरसिंह को। अब नरसिंह जी आ गए, थोड़ा जलपान आदि दिया। अब इधर नरसिंह जी ने सुनाया, भैया आपको खूब प्रणाम, खूब चरण स्पर्श, भाभी श्री को तो दंडवत होकर प्रणाम करा, आपकी कृपा बहुत हुई, आपने बहुत कृपा करी, बहुत दया करी।
उसकी भाभी भी सोचे नरसिंह जी की कि ये इसको क्या हो गया। वंशीधर जी ने कहा, ये कैसा वेश बना रखा है। नरसिंह जी थोड़ा शर्माए और कहने लगे कि प्रभु, अब ये तो प्रभु का वेश है। बड़े भैया, आपको पता है, आप जब भाभी ने उससे कहा तो मैं बड़ा उदास हुआ, पर आपने तो उत्तम के लिए ही कहा, अच्छे के लिए ही कहा। और मैं जाकर शिव जी के मंदिर पर 7 दिवस तक वहाँ बैठा रहा, तब शिव जी ने मुझे दर्शन दिए और शिव जी मुझको श्री कृष्ण के धाम ले गए और वहाँ श्री कृष्ण ने अद्भुत स्वरूप के दर्शन, उनके रास के, उनकी प्रसादी है ये, इसको माथे लगा लीजिए। माथे लगाने के लिए बड़े वंशीधर, हट जा यहाँ से, तुझे किसी ने बहका दिया है, फुसला दिया है, कोई तांत्रिक के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, किसी मूर्ख के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, किसी ने मूर्ख बना दिया है तुझे। और देख, यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सब बातें बहुत हो गई, तू नहीं था, हमें चिंता हो रही थी, अच्छा हुआ अब आ गया है। पर अब मैं तेरी बात करता हूँ, कोई सरकारी काम वाम में छोटे मोटे पद पे लगवा दूंगा तुझे, वहीं पे काम कर, अथवा यहाँ पे रहना है तो काम करना पड़ेगा। अब नरसिंह जी कह रहे हैं, आप मेरी बात तो सुनिए, एक पल के लिए सुनिए तो सही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वंशीधर जी ने कहा, ये सब तेरी मूर्ख बने की बातें हैं, मुझे अपने कार्य के लिए निकलना है। अब वंशीधर जी को थोड़ा क्रोध में देखकर दुरित गौरी जो थी उनकी भाभी श्री, उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल गया। हाँ हाँ, देखो भक्तराज आ गए, भक्तों के बड़ी महिमा है इनकी, बस कुछ नहीं करना है, खाना है पीना है, यहीं चरना है। मेरे पतिदेव कमा रहे हैं, उनकी कमाई के ऊपर बैठकर ये सांप बनकर आ गया है। खुद की पत्नी है, बच्चे हैं, ना उनको पालने की सोच, ना उनको रखने की सोच, भाग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सुना दिया। कोई नहीं है, अरे मूर्ख बना गया तुझको कोई, ये स्वर्ण के होंगे, ये श्री कृष्ण पहनेंगे, ऐसी हरकतें गाने बजाने से कृष्ण मिल जाते तो पता नहीं सबको कृष्ण मिल गए होते। अरे आप बजाइए तो सही, नरसिंह जी बोले। परंतु भाई तो और क्रोध में आ गए, उठाकर हाथ लगाने लग गए, थप्पड़ मारने को आतुर हुए। दादा बोल रहा है, अब देख यहाँ पे रहना है तो ढंग से रहे, काम कर, मेहनत कर तो ही रह पाएगा, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। पिछली बार तो भाभी ने ही कहा था, इस बार भैया ने कह दिया। सोचो अभी श्री कृष्ण के रास का दर्शन करके आ रहे हैं, उसके बाद की ये लीला है। अब तो नरसिंह जी को लगा, अपनी पत्नी की ओर देखा, मणिक गौरी ने आंखों से आंसू तो आ ही रहे थे, बच्चों को संग लिया, नरसिंह जी निकल पड़े। पीछे से दुरित गौरी बोली, भूल कर आ मत जाना यहाँ पे, नहीं तो ऐसी मार पड़ेगी कि कहीं के नहीं रहोगे, जाओ यहाँ से। नरसिंह जी बेचारे सोचा था कि अब तक कुछ परिवर्तन होगा, पर परिवर्तन कहाँ, यहाँ तो काम ही खत्म है। नरसिंह जी निकले और जूनागढ़ के बाहर एक धर्मशाला थी। नरसिंह जी तो अपने आनंद में मगन थे, पर मणिक गौरी उनकी जो पत्नी थी उनको चिंता हुई। स्वामी आप तो भजन करते हैं, बहुत उत्तम है, पर बच्चे हैं, रात्रि का समय होगा, ये कहाँ रहेंगे, कहाँ कटेगा। तो नरसिंह जी उनको धर्मशाला में ले गए, पर वहाँ जाने में भी कतराएं, क्योंकि भाई देखो कुलवती महिला, अब कोई अपने शहर में ही किसी होटल में रहे तो कितना अजीब लगता है, और वहाँ पे कोई कैसा लोग होगा। आज के समय तो बहुत कमरे वगैरह आप बंद कर लो, पर पहले तो सब खुला ही रहता था, आज से 400-500 साल पहले की बात। तो ऐसे धर्मशाला में कौन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कोई बाबा जी रहता है, उसके संग हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। नरसिंह जी समझाते हैं, देखो अब तुम इतनी सी बात बताओ, क्या इस संसार को पालने वाला हम में से कोई हो सकता है? अब इतना बड़ा राज्य है, क्या राजा सबको खिला रहा है? पर सबको भोजन प्राप्त हो रहा है। और राजा की तो छोड़ दो, जंगलों में कौन किसको भोजन दे रहा है? कौन सा शेर के लिए भोजन आ रहा है? कौन हाथी को पाल रहा है? कौन चींटी को पाल रहा है? चींटी से लेकर हाथी तक सबका पालन भगवान ही कर रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता प्रभु ही हैं, इसलिए तू व्यर्थ की चिंता मत कर, आजा धर्मशाला में चलो और वहाँ से फिर कुछ ना कुछ प्रभु व्यवस्था बनाएंगे।
धर्मशाला में विराजमान हुए, ठाकुर जी की मूर्ति को पधराया, कुछ थोड़े बहुत जो उन पे थे राशि उसको दी, वहीं पे रुके। कुछ संत भगवान भी आ गए, नरसिंह जी की थोड़ी थोड़ी कीर्ति अब तक फैल चुकी है, और वहीं पे अद्भुत कीर्तन होने लग गया, नाम जप होने लग गया। और उसी धर्मशाला में एक बहुत बड़े सेठ भी रुके हुए थे। ऐसे संयोग बनाते हैं हरि। उसी धर्मशाला में अद्भुत वैभव से युक्त एक सेठ रुके, उनके कीर्तन, इनके भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हो गए। इनके संग कीर्तन करा, थोड़ा बहुत अनाज भी दे दिया, तो इनने अपने भोजन की व्यवस्था कर ली, बच्चों को दूध आदि मिल गया, बच्चे सो गए। रात्रि में नरसिंह जी बैठे हुए हैं, वो सेठ जी भी बैठे हैं, भगवान का नाम चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं सब भगवान की कृपा से ही होता है। अब नरसिंह जी के भावों को देखकर लगा सेठ को कि आप कोई साधु संत हैं क्या? पर साधु हैं तो पत्नी और बच्चे कैसे, ये क्या चक्कर है? तो नरसिंह जी ने अपनी पूरी गाथा बताई कि यहीं जूनागढ़ का रहने वाला हूँ, नागर ब्राह्मण कुल का हूँ, और हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, पर भाई जी ने, बड़े भैया ने निकाल दिया है, और उनको क्या कहें, हमारी ही कमी है इसलिए निकाल दिया है। इस संसार में रहना है तो धन तो कमाना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा चलिए ये तो बात ठीक है, परंतु अब आप कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? नरसिंह जी ने उत्तर दिया, प्रभु जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जहाँ रखेंगे वैसे रहेंगे। अब चाहे इनके साथ रहूँ या इनके बिना रहूँ, पर रहना तो है, और उद्देश्य यही है प्रभु के नाम का प्रचार हो, श्री हरि का स्मरण करो, तभी काम बनेगा। सेठ जी मुस्कुराने लग गए। अब आपकी बात कौन सुनेगा, आप तो खुद इतने परेशान हैं, लोग कहेंगे कि भगवान का भजन करोगे तो परेशानी ही होगी। नरसिंह जी ने कहा आप जिसको जो कहना है सो कहे, पर हमें तो इसमें आनंद आता है, हम बहुत प्रसन्न हैं, और आपको भी अगर कीर्तन करना हो, नाम स्मरण करना हो तो करिए, नहीं तो जय श्री राधे। सेठ जी भी थोड़े आवाक रह गए। ये फक्कड़ई जो होती है साधुओं में बहुत होती है, भाई नाम की बात, भगवान की बात करो तो ठीक, नहीं तो जय श्री राधे, राम राम, आगे बढ़ो अपना। अब सेठ जी बड़े प्रभावित हुए, उनको लगा कि इनकी सहायता करनी चाहिए। नरसिंह जी कीर्तन करके उठे तो सेठ जी ने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ अनाज, कुछ रुपए, कुछ धनराशि प्रदान कर सकता हूँ। नरसिंह जी ने कहा प्रदान तो आप कर सकते हैं, पर सत्य सत्य बताइए आप हैं कौन? सेठ जी मुस्कुराने लगे, अब आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? नरसिंह जी ने कह दिया अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए, तभी मैं स्वीकार करूंगा, वरना आपका एक अंश भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब वो सेठ जी अपने दिव्य रूप को प्रकट करा, और वो सेठ जी कौन है? श्री अक्रूर जी हैं, भगवान के प्रिय भक्त श्री अक्रूर जी महाराज, जिनके पास में दिव्य मणि है, जो स्यमंतक मणि को रखने वाले हैं, अतुल्य वैभव के एकमात्र एक प्रकार से धनाढ्य हैं, उसके धर्ता हैं, उसको धारण करने वाले हैं। और श्री अक्रूर जी ने कहा अब आप जो जो इच्छा हो वो बताइए। नरसिंह जी ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपको जितना लगे आप उतना प्रदान कर दीजिए। तब अक्रूर जी ने उसी रात्रि के बाद में जैसे प्रातःकाल हुआ, सबसे पहले उठकर एक जूनागढ़ में सुंदर सा स्थान खरीदा। उस भूमि में खूब बढ़िया सा घर बना हुआ था, उसमें श्री नरसिंह जी की व्यवस्था कर दी। उनके अनाजों को तो ऐसे भर दिया कि कई वर्षों तक व्यक्ति अनाज की कोई चिंता नहीं, धन धान्य से भर दिया। कई स्वर्ण की मोहरें उनको प्रदान कर दी, और खूब साधुओं को बुलाया गया। हर प्रकार की पशु आदि जो हैं वो भी विराजमान कर दिए ताकि बच्चों को दूध आदि मिल सके, और जो उस समय की बैलगाड़ी आदि होती थी वो भी प्रकट कर दिए। सारा अतुलनीय वैभव, मानो जूनागढ़ में किसी बड़े, कई परंपरा से प्राप्त जो सेठ होते हैं, बड़े बड़े जो वैश्यगण होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं, उनके पास जितना वैभव होगा वो नरसिंह जी के पास एक क्षण में आ गया। और इधर मणिक गौरी जी को लेके जब श्री नरसिंह जी उस सब क्षेत्र में गए, उसका दर्शन करके वो तो बहुत आनंदित हुई, बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत आनंद, बहुत ये, अब उनकी चिंता का हल हो गया। नरसिंह जी ने कहा देखो देवी, भगवान का भजन करने से कभी अहित नहीं होता। भगवान तो स्वयं गीता में कह रहे हैं
अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान कह रहे हैं, 9वां अध्याय 22वां श्लोक, क्या कह रहे हैं कि जो भी मेरा नित्य निरंतर अनन्य होकर उपासना करता है, उसके योग क्षेम, उसको क्या प्राप्त है, उसका रक्षण अर्थात पत्नी बच्चों का रक्षण, और जो अप्राप्त है, जो जो उसको मिलना चाहिए, वो सब उसको मैं लाकर देता हूँ। इसीलिए एक बार की बात है, एक ब्राह्मण ने देखा कि ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने सोचा प्राप्त का रक्षण तो ठीक है, पर जो है ही नहीं उसके पास, वो भगवान कहाँ से ला के देंगे। तो इसको काट दिया। हमें ये तार्किक बात नहीं लगती, काट दिया उसने। और उसके बाद वो तो अपने स्नान पे चले गए, यमुना आदि पे, गंगा आदि पे। उनकी पत्नी बैठी भोजन बना रही, और एक बच्चा, उसके मुख पे ऐसे किसी ने खूब बड़ा सा निशान बना रखा था, रक्त से लाल एकदम मुंह रखा। भगवान लीला कर रहे हैं। बोले जिसके दर्शन करे, तो माता एकदम हैरान हो गई, ये तेरे संग किसने कर दिया, कैसे ये हो गया। बोले तुम्हारे पति ने करा है। उन्होंने कर दिया, कैसे, क्या हो गया। उसको मरहम कराया, भोजन करा, और उधर पतिदेव जब आए, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, लीला करने के लिए आए थे। तब पत्नी ने बताया, एक बालक आया छोटा सा, उसके मुंह पे एकदम रेखा खिंची हुई और खूब परेशान, ऐसी एकदम विभत्स दृश्य। जब उसका वर्णन करा तो ब्राह्मण देवता समझ गए, अच्छा ये गलती हमसे ही हो गई, हमने भगवत गीता में योगक्षेमम वहाम्यहम् इसको काट दिया था। इसको काटने का मतलब भगवान के ऊपर रेखा चलाना। ये सब भगवान के वचन है, ये भगवान ही है, ये सब भगवान का स्वरूप है, भगवान का वांगमय विग्रह है। इसीलिए श्लोकों को काटना ये सब अच्छी परंपरा नहीं है। और हमारे यहाँ तो नियम है, एक बार जो श्लोक लिख दिया गया वो कटता नहीं है, एक बार जो चीज़ लिख दी गई वो काटी नहीं जाती, फिर आगे जाके उसमें सुधार होता है। काटा पीटी का नियम नहीं हमारे यहाँ, लिखने में ध्यान रखो। ऐसे भगवान निश्चित रूप से हर हाल में वहन करते हैं। अब बहुत सारी कथाएं हैं। एक काशी के ब्राह्मण की कथा है, भागवत पाठ करता था, कुछ काम करते नहीं थे, धन उन पे था नहीं, पत्नी बड़ी परेशान रहती। अब एक दिन की बात, संत आए, भोजन करने को हुआ पर भोजन नहीं। उसका हृदय बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा कि क्या फ़ायदा ये भागवत करके, पोथी उठाकर बाहर फेंक दी। पंडित जी के हृदय को बड़ी चोट लगी। पोथी को उठाया, गंगा जी के घाट पे काशी पे जाकर चले गए और रुदन करने लग गए। तब भगवान एक बालक का वेश बना के आए, गूंगे बालक का वेश बना के। भगवान के भागवत का अपमान करा ना, इसलिए वाणी नहीं सुनाई। गूंगे बालक का वेश बना के, ऊपर सुंदर सी टोकरी, उसमें खूब सारे हीरे जवाहरात मोती सब लर भरी हुई, और लाकर उसके सामने रख दिया घर के अंदर। वो पूछे, अरे कहाँ घुस रहे हो, कहाँ जा रहे हो। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसको लगा गूंगे हो क्या, अरे क्या करने आ रहे हो। भगवान ने तो लिख के थोड़ा बताया कि आपके जो पतिदेव हैं बहुत दिनों से हमारे यहाँ काम करते हैं, पर कभी उन्होंने मांग नहीं करी, उसके पैसे आदि नहीं मांगे। आज हमने सोचा कि उनको प्रदान कर दिए जाएं। और जब वो हटा के देखा तो इतनी दिव्य मणियाँ, उसके बच्चों का विद्यालय जाना तो क्या, उसकी 7 पीढ़ियों तक के लिए धन आ गया वहाँ पे। तो ऐसे भगवान हर किसी पे करुणा करते हैं, ये बात अक्षरशः सत्य है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान आपको सब कुछ प्राप्त करा देंगे, पर शर्त क्या है, अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्य होकर मेरा चिंतन करना पड़ेगा, अनन्य होकर श्री कृष्ण का चिंतन, फिर किसी और का चिंतन नहीं। किसी देवता के दर्शन भी करने जा रहे हैं, उसमें भी श्री कृष्ण का भाव। इसका अर्थ ये भी मत ले लीजिएगा, अब दुर्गा देवी पे नहीं जाना, बगलामुखी माता पे नहीं जाना, कात्यायनी माता पे नहीं जाना, शिव जी पे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं है। अनन्य होने का तात्पर्य है उन शिव जी में भी श्री कृष्ण का दर्शन। कोई शिव जी में अनन्यता रखे तो श्री कृष्ण में शिव का दर्शन, ये अनंतता का भाव है। और हर समय नित्य होकर भगवान का अगर ऐसे स्मरण करा जाए तो भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, जैसे श्री नरसिंह जी महाराज की करी थी। इसीलिए आप भी
ज़्यादा ना हो पाए 15 मिनट ही भगवान के नाम का कीर्तन करो। जो नाम प्रिय लगे उसका कीर्तन करो, मंजीरा आदि ले आओ, नहीं तो अपने हाथ से ही ताली से करो। और दूसरी चीज़, भगवान के नाम का जप करो, चाहे काउंटर से करो, चाहे माला से करो, चाहे सांसों से करो, चाहे हाथों से करो, कैसे भी करो। भाव कुभाव अनकालसु नाम जपत मंगल तस् दिशु। तो हर प्रकार से मंगल होगा। तो इसीलिए इसी भाव के संग आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आज नरसिंह जी को यहीं विश्राम कराते हैं, नरसिंह जी अपने घर में आनंद करें। इसी भाव के संग हम लोग आज की चर्चा को विश्राम करते हैं और नरसिंह जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री सांवलिया सेठ द्वारिकानाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम, आप सभी श्रोताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री ठाकुर जी खूब मंगल करे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।